आज जानेंगे नाम और भक्ति में क्या संबंध है। तो पहला सवाल, निष्काम भक्ति क्या है? सुना होगा, किसने नाम सुना है? कितने लोगों ने निष्काम भक्ति? करीब 10-15 लोगों ने नाम सुना है। निष्काम कर्म का नाम कितने लोगों ने सुना है? तो फिर निष्काम भक्ति समझने में क्या दिक्कत है? बिना कामना के कर्म करना निष्काम कर्म है, तो बिना कामना के भक्ति करना निष्काम भक्ति है। मगर बात इतनी आसान नहीं है। अगर निष्काम कर्म ही हम पूछते, चलो बताओ निष्काम कर्म क्या है? नाम सुना, कितने लोग निष्काम कर्म करते हैं? हाथ उठाओ। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे करते हो? कैसे करते हो निष्काम कर्म, बताओ, फिर निष्काम भक्ति पर आ जाएंगे। सुनो, कृष्ण क्या कहते हैं, निष्काम कर्म क्या है? अनाश्रिता कर्म फलम, अर्थात मेरा काम करना फल केंद्रित नहीं है। इच्छा है, उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के कर्म नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक कृषक खेती कर रहा है, क्या उद्देश्य है? फसल पैदा करना। तुम यहाँ पर आए हो, साधना कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? आनंदित होना, आनंद को प्राप्त करो, है ना उद्देश्य। लेकिन अनाश्रिता कर, तो तुम्हारा सारा कर्म उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। सब राजी हो या नहीं? अगर उद्देश्य नहीं है तो कर्म नहीं हो सकता। उद्देश्य के बिना कर्म नहीं हो सकता। इच्छा के बिना कर्म नहीं हो सकता। भूख मिटाने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। भूख मिटनी चाहिए ना। हमको मकान चाहिए, हमको चढ़ने को कार चाहिए, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, मुझे पति चाहिए। तो बिना चाहिए के, बिना उद्देश्य के कर्म नहीं हो सकता। तो इच्छा बुरी नहीं है, आकांक्षा बुरी नहीं है, तो बुरी क्या है? अपेक्षा बुरी है। अर्थात मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, दूसरे मेरा उद्देश्य पूरा कर दे, या परमात्मा पूरा कर दे, या ससुर जी मेरे लिए कार दे दें, ससुर जी मेरा उद्देश्य पूरा कर दे, ये क्या है? कामना। परमात्मा मेरी इच्छा पूरी कर दे, ये क्या है? क्या है? इसको कहते हैं फल की कामना। अर्थात जो मैं चाह रहा हूँ वह पूरा हो जाए, इसको क्या कहते हैं? कामना। और मैं अपने उद्देश्य के पूरा करने के लिए स्वयं कार्य कर रहा हूँ, ये क्या है? कर्म। कर्म और फल में अर्थ समझ रहे हो? अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना कर्म है, और जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, उससे कम नहीं हो, कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, ये फल पर तुम्हारी दृष्टि हो गई। और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, अपने स्वधर्म का मैं पालन कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य पूरा होता है तो ठीक, नहीं पूरा होता है तो उसकी मर्जी। मैं दोनों हालत में खुश हूँ। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक में लोग गए, उसने प्रयास किया, फर्स्ट प्राइज मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मैंने अपना पुरुषार्थ कर दिया था। सेकंड प्राइज मिल गया ठीक, थर्ड प्राइज मिल गया ठीक, नहीं मिला कोई प्राइज ठीक, मैंने अपना पुरुषार्थ कर दिया, मैं संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड कि आई हैव गिवन माई बेस्ट। हमारी इच्छा या उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये उसकी मर्जी है। अंतर समझ रहे हो? उद्देश्य केंद्रित और फल केंद्रित में
अर्थात अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। हम विजय प्राप्त, हम युद्ध लड़ रहे हैं। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करो और विजय प्राप्ति करो। विजय होती है अर्जुन तो ठीक, लेकिन विजय उद्देश्य होना चाहिए। विजय तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। लड़ने के लिए कोई नहीं लड़ेगा तो पागल लड़ेगा ना। उद्देश्य है ही नहीं, लड़े जा रहे हो सबसे। तो उद्देश्य है कि हम विजय प्राप्त करेंगे, इसलिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। भारत किस लिए लड़ रहा है? अपने विजय के लिए लड़ रहा है, सेना लड़ रही है। लेकिन विजय हो कि पराजय, हमारी जान रहे कि जाए, ये प्रभु की मर्जी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि वैसे भी फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारी बातों पर फल निर्भर है। शत्रु कैसा है, परिस्थितियां कैसी, तुमने बो दिया फसल, अब उपयुक्त मौसम है कि नहीं, बारिश है कि नहीं, तुम खाद डालो, तुम सिंचाई करो, लेकिन सिंचाई अगर काफ़ी नहीं है तो बारिश होती है कि नहीं होती है। बहुत बातों पर फल निर्भर है, लेकिन कर्म बहुत बातों पर निर्भर नहीं है। कर्म तुम पर निर्भर है कि खाद डालो, बीज डालो, पानी डालो, पटाओ। तुमने अब तो तुम्हारी जिंदगी कर्म केंद्रित इसको बोलते हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म पर है, पुरुषार्थ पर है। और बहुत लोगों का है कि अपना फल ही के बारे में सोचे जा रहे हैं कि परिणाम हमारे अनुकूल हो जाए। चाहे मंदिर जाते हैं, हनुमान जी मेरी शादी करा दो, अगर उनका वश चलता तो अपनी कर लेते, वो तुम्हारी क्यों कराएंगे शादी? हाँ, तुमने प्रार्थना कर दी हनुमान जी सहयोग करें, मुझे शादी करनी, हमको नौकरी करनी। अब वो सहयोग करते हैं कि नहीं करते उनकी मर्जी है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि हनुमान जी अगर नहीं सहयोग किए तो बेकार है, इसका मतलब तुम फल केंद्रित हो। कर्म केंद्रित जीवन जीना निष्काम कर्म है और फल केंद्रित जीवन जीना सकाम कर्म है। अंतर समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। अर्थात तुम्हारे जीवन का केंद्र फल की प्राप्ति है तो सकाम कर्म है। हमारा फल पर नजर है कि हमको ये प्राप्त हो जाए, और ये है कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम अपना कर्म करने का मजा लें। तो तुम्हारा जीवन क्या हो गया? कर्म केंद्रित हो गया। तो कर्म केंद्रित जीवन जीना निष्काम कर्म है और फल केंद्रित जीवन जीना सकाम कर्म है। ठीक, तो आगे चलें। निष्काम भक्ति क्या है? निष्काम भक्ति क्या है? सब भक्ति करने आए हो, परमात्मा भक्ति क्या है? पहले ये समझ लो भक्ति क्या है। परमात्मा से प्रेम करना भक्ति है। ठीक है, परमात्मा से प्रेम करना भक्ति है। तुमको बताया गया है 2 प्रकार की भक्ति है। एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या है? देवताओं से प्रेम करना, खास करके सगुण ब्रह्म से। सगुण ब्रह्म कौन है? निर्गुण ब्रह्म कौन है? ये जो निराकार अस्तित्व देख रहे हो, ये जीवंत है, यही परमात्मा है। और इस निर्गुण निराकार अलग निरंजन ब्रह्म से प्रेम करना निर्गुण भक्ति है, क्योंकि परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण परमात्मा मैंने क्या बताया? ये जो निराकार आकाश है ये जीवंत है, ये निर्गुण परमात्मा है। कितने लोग राजी हैं? ब्यूटीफुल। ये जिस ओशो कहते हैं, जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने परमात्मा को जाना। आकाश तो सगुण नहीं है, रूप नहीं है, वो तो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब समझ लो, 3 गुण होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अर्थात पर्सनालिटी, अर्थात
मैंने तो, हम लोगों ने ओशो धारा में जाना है, आई एम राइट। ये क्या है? ये रजस गुण है। ए ग्रुप जिसको कहते हैं, कृष्ण कहते हैं रजस गुण, मैं सही हूँ। ये सारे ए ग्रुप के लोग कर्मठ होते हैं, कर्मठ होते हैं, प्रेमल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, वर्तमान में जीते हैं। तो ये रजस है। तो आधी दुनिया रजस गुण में जीती है, जो आई विल डोमिनेट, आई एम राइट, आई विल पोसेस, आई एम जस्टिफाइड। ठीक है, ये रजस गुण। दूसरा ग्रुप क्या है? तमस गुण। तमस गुण मतलब यू आर रॉन्ग, सब दूसरे को गलत समझना। यू कैनॉट डोमिनेट, कोई हम पर हावी नहीं हो सकता। महाआलसी लोग। इसलिए सबसे ज़्यादा आविष्कार बी ग्रुप वालों ने किया, तमस वालों ने, क्योंकि कुआं से पानी खींचने में बड़ी मेहनत लगती है, तो पंप लगा दिया। 90% आविष्कार बी ग्रुप वालों ने किया है। ए ग्रुप वाले को आविष्कार की जरूरत क्या है? मेहनत कर लेंगे, पानी खींच लेंगे कुएं से। और परम आलसी, काम करने का मन ही नहीं करता। तो ये दूसरा ग्रुप, आधी दुनिया, वे समझते सब गलत है, सब सारी दुनिया ही गलत है। और तीसरा, अब दो गुणों के बीच में जो बैलेंस करता है उसको सतोगुणी कहते हैं। अर्थात एक ग्रुप के भी, रजस गुण के भी जो अच्छे गुण हैं उसको रख लिया, और तमस ग्रुप के भी जो अच्छे गुण हैं उसको अपना लिया। तो किस ग्रुप में हो जाएगा? सी ग्रुप, वो सतुगुणी हो जाएगा। ये जो सिद्धार्थ रामायण के अंतिम अध्याय में इसको बहुत विस्तार से बताया गया है। ठीक है, वो हो गया सतोगुणी। तो इसी त्रिगुण में कबीर कहते हैं, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगनी हम जानी। यही माया है, ये तीन गुण ही माया है। इसलिए कबीर ठीक कहते हैं, त्रिगुण फांस लिए, ये तीन फांस लेकर के, जाल लेकर के माया घूम रही है फांसने के लिए, मछली फंसाने के लिए, और सब फंस जाते हैं। शायद ही कोई है जो इसमें फंसता नहीं है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगनी बन जानी। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, और तुम्हारे घर पत्नी होए बैठी, और क्या कहो बखानी। ये तीन गुण फांस में सब फंसे हुए हैं। कौन नहीं फंसा है? ब्रह्म नहीं फंसा है, वो निर्गुण है। लेकिन अब ये निर्गुण परमात्मा ने तीन मुख्य शक्तियों का, मुख्य देवताओं का क्रिएशन किया, सृजन किया, ब्रह्मा विष्णु शिव। ठीक है, और कबीर कहते हैं कि ये भी माया में है। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, माया माँ, और ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी सरस्वती है। तो ये भी, ये सगुण है, क्योंकि इनकी भी एक पर्सनालिटी है। ब्रह्म की कोई पर्सनालिटी नहीं है। इसलिए जो निराकार, ये जो जीवंत आकाश है, ये निर्गुण परमात्मा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश सगुण परमात्मा है। तो जो इन तीनों की पूजा करते हैं, इन तीनों से प्रेम करते हैं, वे सगुण भक्त हैं, और उनकी भक्ति सगुण है। और जो सीधे परमात्मा से, निर्गुण निराकार जीवंत आकाश रूपी परमात्मा से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति का नाम क्या है? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति में दो प्रकार की भक्ति हो गई, एक सकाम भक्ति और एक निराकार भक्ति। जैसे कल मैंने बताया, वैभव चाहिए, ठीक है, और तुम कह के इसलिए भक्ति कर रहे हो कि हमको वैभव मिले, तो क्या हो गया? और ब्रह्म पूरा कर दे। और तुम भक्ति कर रहे हो, तुम प्रेम कर रहे हो, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में तुम अपने
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए अगर सहयोग का निवेदन कर रहे हो तो ये सकाम नहीं हुआ। तो हम प्रयास करेंगे वैभव के लिए, हम वैभवशाली हैं, फील करना है, मांगना नहीं है। हाँ भाई, हमारा प्रेमी परमात्मा है, वैभवशाली है, तो हम तो वैभवशाली हो ही गए ना। मेरा प्रेमी का जो है वो मेरा ही तो है, और किसका है। तो ये सकाम नहीं हुआ। लेकिन भिखमंगी करो कि मेरे को वैभव दे दो, तो ये क्या हो गया, सकाम हो गया। और तुम फील करो कि मांगना क्या है। जब सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। अरे भाई, मेरा ब्रह्म मेरा प्रेमी है, तो उसके पास जो है वो मेरा ही है, मेरा ही है। ये निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है। अर्थात तुम प्रेम किए जा रहे हो और प्रेम के वशीभूत हो करके उस प्रेम में तो अपने प्रेमी का धन अपना ही धन मान रहे हो। और प्रेमी भी कहता है, तो तुम कहते हो कि तुम्हें जो इच्छा है तुम देते रहना, मेरी अपनी कोई मांग नहीं है। वो कह देता है मेरी तो कोई इच्छा नहीं, चलो तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। वो उसकी मर्जी है, तुम्हारा आग्रह नहीं है कि वो तुम्हारे वैभव दे कि नहीं दे, कोई मांग नहीं है। तुम तो जो है उसी में अपने को वैभवशाली समझ रहे हो। वो कहते कि नहीं नहीं, जो है बहुत पर्याप्त है। ब्रह्म कहता है कि तेरी ओर से पर्याप्त है, लेकिन मेरे देखे अभी पर्याप्त नहीं है, हम और देंगे तुमको, चाहे तुम मांगो कि नहीं मांगो। ये निर्गुण भक्ति है, ठीक है। निर्गुण भक्ति समझ गए, फल केंद्रित नहीं है, उद्देश्य केंद्रित है कि हम वैभव की प्राप्ति करेंगे। हम सम्राट हैं, प्रेमी हमारा सम्राट है, हम क्यों गरीब दुखी बंद करके रहेंगे। हम अपने प्रेमी को रिझाने के लिए अगर वैभवपूर्ण हमको श्रृंगार करना है, हमको अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी तरह से रहना है, अपने को सजाना है, अपने प्रेमी के लिए अपने को सजाना है। सजाना है कि नहीं सजाना है बताओ। तो सजा रहे हो तो इसमें तो कोई सकाम की जरूरत नहीं। तुम अपने प्रेमी के लिए जो भी करते हो सकाम नहीं है, तुम अपने लिए जो भी करते हो सकाम है। मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सकाम भक्ति का अर्थ है कि तुम भक्ति केंद्रित जीवन जी रहे हो, कामना केंद्रित जीवन नहीं जी रहे हो। तुम प्रेम केंद्रित जीवन जी रहे हो, तुम कामना केंद्रित जीवन नहीं जी रहे हो। तुम परमात्मा के प्रेम में जी रहे हो। तुम परमात्मा से कुछ अपना स्वार्थ साधने के लिए, तुम अपनी कामना पूर्ति के लिए परमात्मा से नहीं जुड़ रहे हो कि मैं परमात्मा से प्रेम करूंगा तो मैं भी अंबानी और अडानी की तरह रिच हो जाऊंगा। नहीं, ये सकाम भक्ति है। तुम कहो कि जो जितना मुझे दिया है, परमात्मा ने जो दिया है, मेरा वैभव तो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और जितना भी वैभव दिया है मैं आनंदित हूँ। ये निष्काम भक्ति है। कितने समझ गए, कितने लोग समझ गए निष्काम भक्ति। ब्यूटीफुल। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ये सारी बातें ओशो ने तो कही हैं, समझाया है, लेकिन जो ओशो के सामने बैठे थे वो कितने मूढ़ रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी। और हमारे लोगों को देखो, वही बातें जब मैं कहता हूँ तो तुम तुरंत समझ जाते हो। चलो, अब तीसरा प्रश्न इसी में आ जाता है, निर्गुण भक्ति, निष्काम भक्ति कैसे करें। कौन बताएगा? निष्काम भक्ति कैसे करें? कुछ तो करना होगा ना, भक्ति तो करना पड़ेगा। भक्ति की कला है। नारद ने तो भक्ति सूत्र लिखा है कि भक्ति कैसे करनी है। ओशो इस पर प्रवचन दिया है। शांडिल्य सूत्र है, भक्ति के सूत्र हैं कि भक्ति कैसे करें। शांडिल्य ने बताया, नारद ने बताया, और आज नाम उपनिषद में वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है कि कैसे निर्गुण भक्ति करें। जरा आजमाओ, देखते हैं। तुम ऑलरेडी करते हो, ऐसा थोड़े है कि पहली बार सुन रहे हो। ओशो धारा में जितने लोग हैं, सहज योग, सहज सुमिरन से लेकर चरय व्यतीत सब, वे सब निर्गुण भक्ति ही कर रहे हैं, निष्काम भक्ति ही कर रहे हैं।
कितने लोग सहज योग से, सहज सुमिरन से ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं? हाथ उठाओ। तुम सब वही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि निर्गुण निष्काम भक्ति कैसे करें। राइट, सुमिरन, सुमिरन निष्काम भक्ति है। ठीक है, अब सुनो संत क्या बोलते हैं। सुमिरन का अब अगला प्रश्न है, सुमिरन कैसे करें? पहले संतों की सुन लो, फिर हम लोग एक प्रयोग कराएंगे सुमिरन पर। लेकिन पहले संतों की सुनो कि सुमिरन वे कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सावधान होकर के सुनना है। राइट, नाम का सुमिरन कबीर कहते हैं कैसे करना है। नाम का सुमिरन जस पनिहार धरे सिर गाकर। नाद का श्रवण कैसे करना है? ब्रह्म नाद का श्रवण फोकस करके नहीं करना है। ये समझ लो कि नाद जो है वो सहयोगी साधना है। इस पर चर्चा हमने किया था ना। ये मुख्य साधना इसको नहीं बनाना है। ये जो प्रेम है ये बैल की तरह है, और जो ये नाद है ये बैलगाड़ी की तरह है, गाड़ी की तरह है। तो बैल आगे रहेगा कि गाड़ी आगे रहेगी? बताओ। बैल आगे रहेगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव बैल है, ये आगे रहेगा, और ये जो ब्रह्मनाद जो गाड़ी है ये पीछे रहेगी। और उल्टा हो जाए तो गाड़ी आगे बैल पीछे, फिर क्या हाल होगा? ठेलेगा के कितना ठेलेगा बताओ? यही हो रहा है, यही हो रहा है। प्रेम पीछे, गाड़ी आगे, और गाड़ी टस से मस नहीं होगी। और लोग यही साधना कर रहे हैं। साधना के नाम पर वो बैल की जगह गाड़ी जोत रहे हैं, और गाड़ी की जगह बैल जोत रहे हैं, और साधना कहीं की नहीं, कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं। एकदम से कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं। तो क्या करना है? नाद हमेशा सहयोगी साधना है, इसको गांठ बांध लो। इसको मुख्य साधना की तरह नहीं करना है। तो कैसे करना है? कबीर क्या कहता है? जस पनिहार धरे सिर गागर। अर्थात मुख्य काम पनिहारिन का क्या है? रास्ता चलना। मुख्य काम है आपस में बातचीत करना, मनोरंजन करना, रास्ते का मजा लेना। लेकिन साथ में ख्याल रखना है कि मेरे घड़े पर, मेरे सिर पर जल का घड़ा है, कहीं टूटे नहीं, कहीं गिरे नहीं, कहीं फूटे नहीं। अर्थात ये नाद छूटे नहीं। वो चलता है, चलता है, लेकिन ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। सबटल अनफोकस्ड अवेयरनेस ऑफ डिवाइन साउंड, ये काम करना है। तब तो सुमिरन ठीक चलेगा और बैलगाड़ी आगे चलेगी। नहीं तो तेरी बैलगाड़ी वहीं पर घूमती रह जाएगी, कोल्हू के बैल की तरह। ठीक है, और आगे सुनो। साधना कोई भी हो वो ब्रह्मनाद के श्रवण के साथ होनी चाहिए। तुम्हारी भक्ति चाहे सकाम करो कि निष्काम करो, लेकिन ब्रह्मनाद के साथ करो। ठीक है, अगर तुम विष्णु से भी प्रेम करते हो, ठीक है, राधे राधे, कोई बात नहीं है। लेकिन नाद अगर नहीं जुड़ा है तो राधे राधे बेकार है। वो जिंदगी खप जाती है राधे राधे राधे। कोल्हू के बैल की तरह तुम वहीं घूम रहे हो, वहीं घूम रहे हो। ठीक है, बैल है मगर गाड़ी नहीं है। उससे क्या होगा? बैल की पीठ पर थोड़े चढ़ोगे। बैल है राधे राधे, लेकिन गाड़ी ही नहीं है, वो नाम है ही नहीं। तो फिर कोई इधर से उधर नहीं जा पाओगे। बिल्कुल बैल की पूंछ पकड़ने से कुछ नहीं होता है, गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है? कोई भी साधना, चाहे ध्यान हो कि सुमिरन हो कि सुरति हो कि होश हो, कुछ भी हो, बिना नाद के अधूरी है, इनकम्प्लीट है। और सुनो संत क्या करें। सहजो क्या कह रही है? वो मीरा के टक्कर की संत है सहजो। कहती है जो सोऊं तो सुन्न में, जो सोवे तो सुन्न में। जब मैं सोने जाती हूँ तो बिल्कुल शून्य विचार रहता है उस समय। और जो जागे हरि नाम,
जैसे ही जागते हो मेरा धंधा शुरू हो जाता है। गूंज, मीरा कहते ना, गूंज सुनो दिन रात। जागते ही वो गूंज, वो ब्रह्मनाद का श्रवण शुरू हो जाता है। और जो बोले तो हरि कथा, जब मैं नाद से जोड़ करके जो भी बोलती हूँ, कहो कैसे हो, नाद चलो हरि कथा है। वो कह रही है सजो कैसे हो भाई, लेकिन नाद चल रहा है। तो ये जो उसका ये सामान्य बोलना कि कहो कैसे हो, ये भी हरि कथा है, ये भी हरि कथा है। जो बोलूं सो हरि कथा, आप भक्ति करे निष्काम, अर्थात कोई फल मुझे इसके लिए एवज में प्राप्त हो जाए, इसकी कामना मुझे नहीं है कि परमात्मा मुझे धन दे, कि दौलत दे, कि नौकरी दे, कि ये दे, कि यश दे, कि शोहरत दे। इसकी कोई मुझे कामना नहीं है। मुझे उसका सिमरन करने में मज़ा आ रहा है इतना कि उस मज़ा के सामने बाकी चीज़ों का मूल्य क्या है। ये सुमिरन है। और सुनो, गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 8 पहर प्रभ जानहु नेरे। वो 7वें आसमान पर जो खुदा रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं हूँ पर्दे में बाहर खड़ा सजना, जरा दूरी ये भी मिटा सजना। मेरे सामने ही है, और जरा सा झीना झीना पर्दा है, शरीर का पर्दा है, मन का पर्दा है। ये घूंघट जरा सा उठा देना है, वो तो उस पर से थोड़े पर्दा उठाना है, अपने घूंघट को उठा देना है। ठीक है। कहते हैं कि ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 8 पहर प्रभ जानहु नेरे। मनमह सिंचहि हरि हरि नाम। बराबर उस ब्रह्मनाद के जल से अपने हृदय के खेत को सींचते रहो, और अनदिन कीर्तन हरि गुणगान, रात दिन वो जो कीर्तन चल रहा है ब्रह्मनाद का, उससे दिल लगाए रखो। स्वामी जी महाराज शिवदयाल सिंह राधा स्वामी मत के प्रवर्तक क्या कहते हैं, अनहद बाजे बजे गगन में। पूरा गगन में नाद का दमामा बज रहा है एकदम से, अर्थात ब्रह्मनाद की गूंज हो रही है। सुन सुन मगन हो तो अब मन में, उसको सुन करके मैं मगन हो रहा हूँ, मैं मस्त हो रहा हूँ। यही है, ब्रह्मनाद को सुनने में मस्ती आ जाती है। बिहार के दरिया साहब क्या कहते हैं, सुमिरन गाहे न नाम को, सुख परम निधानी। अरे आनंद का सुख देने वाला है। कल हम लोग सुख पर चर्चा कर रहे थे ना, क्यों नहीं सुमिरन कर रहे हो तुम। और कहे दरियाई सोई बाँचिए सत शब्द जो मानी। कहते वही बचेंगे, बाकी भव सागर में डूब जाएंगे। जो ब्रह्मनाद का सुमिरन करते हैं और ब्रह्मनाद के साथ जो प्रेम की साधना करते हैं, वही भव सागर को पार करते हैं, बाकी का तो डूबना सुनिश्चित है। बुल्ला साहब, ये बुल्ला शाह नहीं, बुल्ला साहब पूर्वी यूपी के हुए, गाजीपुर के, क्या बोलते हैं, साईं के नाम की बलि जामो, और सुमिरत नाम बहुत सुख पाओ, अनत कतहु नहीं ठावे। नाम के सुमिरन में, ब्रह्मनाद के सुमिरन में इतना मज़ा आता है कि और कहीं पर मुझे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुमिरत निर्गुण अजर नाम। निर्गुण हमने समझाया ना कि ब्रह्मनाद क्या है, निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के पार है। वो कहते हैं कि मैं सगुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहा, मैं निर्गुण ब्रह्म है। और यह अनाहत नाद, यह ब्रह्मनाद स्वयं में निर्गुण है। यह सत्तम रज के अंदर नहीं है, त्रिगुणातीत है। कहते हैं सुमिरत निर्गुण अजर नाम, सब विधि पूजहि सफल काम। मैं कामना के पीछे नहीं भागता हूँ, खुद ही वो परमात्मा पूरा कर देता है। माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे वैभव दो, कि कीर्ति दे, कि ये दे, कि वो दे, लेकिन मैं क्या करूँ, वो दे देता है तो मैं रिफ्यूज़ कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई रिफ्यूज़। वो देता है, ले लेता हूँ। वो उसका आग्रह नहीं है, क्योंकि ठुकराने में भी अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, वो भी अहंकार है।
आगे दादू साहब क्या कहते हैं, सच्चा राम न जाने रे सब झूठ बखाने रे। राम विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, लेकिन वो सगुण ब्रह्म की उपासना हो गई। वो भी करो, रोकता कौन है? दाल के साथ भात भी खाओ, दिक्कत का, लेकिन भात दाल दोनों खाओ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? विदेशियों जैसा, विदेशी क्या करते जानते हो? जैसे चावल, हमारे यहाँ आया एक विदेशी, कुछ दिन मेहमान रहा, वो गजब का काम करता था। चावल दाल सब्जी सब रखा हो, चपाती, वो क्या करता था, पहले चावल खा रहा था, चावल ही खा रहा है, हम भी देख के हैरान। फिर चावल खत्म हुआ तो दाल शुरू किया, फिर दाल खत्म हुआ तो सब्जी शुरू हुआ। वो एट ए टाइम खाता ही नहीं था। हम भारत के लोग क्या करते थे, एक साथ खाते। मैं तो हैरान हुआ, जितना दिन रहा वो ऐसे ही करता रहा। मैंने भी कोशिश की इसके जैसा, वो तो खाया ही नहीं गया बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर नूर का मजहब है क्या, कृष्ण प्रसाद नूर का एक बहुत ही सुंदर शेर है, नूर का मजहब है क्या, सब देख के हैरान है, बुत परस्ती मैं परस्ती हक परस्ती साथ साथ। अर्थात बुत परस्ती का क्या मतलब हुआ? पूजा, मंदिर में जाके पूजा करना। मैं परस्ती मधुशाला में जा कर के पियो, और हक परस्ती मतलब परमात्मा से प्रेम करना, भक्ति। तो नूर का मजहब क्या? तो मैं भी कहता हूँ मुर्शिद का मजहब क्या, सब देख कर हैरान है, बुत परस्ती मैं परस्ती रब परस्ती साथ साथ करो। निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना करो, इसमें दिक्कत कहाँ है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं लगती। तुम्हें दिक्कत लगती है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। वो बनारसी भक्त था ना, वो बोलता, जो शिव जी की पूजा करता था, आराधना, शिव जी प्रसन्न हो गया, बोलो क्या मांगते हो? तो बोलता, खाने को भंग, नहाने को गंग, चढ़े को तुरंग, ओढ़े को दुशाला, इतना बर मांगत हूँ श्री शंकर, दे मृग नैनी की दे मृग छाला। शिव जी मुझ पर भी प्रसन्न हो गए। मैंने कहा कि हाँ ठीक, खाने को भंग, नहाने को गंग, चढ़े को तुरंग, ओढ़े को दुशाला, इतना बर मांगत हूँ शिव शंकर, दे मृग नैनी और दे मृग छाला। काहे को रुकना, अपने को दायरों में क्यों बांधना? आगे सुनो, जगजीवन साहब क्या कहते हैं। हाँ, तुलसीदास, राम नाम सुमिरन मिटहि तुलसी कठिन कलेश। कितना भी कष्ट हो, राम नाम के सुमिरन में इतनी ताकत है कि सारी पीड़ा, ताप, पाप, संताप सब दूर हो जाते हैं। जगजीवन साहब कहते हैं, नाम सुमिरन मन बावरे, कहाँ फिरत बुलाना हो। अब माटी का बना पुतला पानी संग साना हो, एक दिन हंसा चली बसे घर बार बिराना हो। समय बीता जा रहा है, उम्र बीती जा रही है, उम्र छोटी होती जा रही है, टालो मत, सुमिरन में लगे रहो, ब्रह्म के सुमिरन में लगे रहो। सारे संत ये बात कर रहे हैं, मैं तो कुछ संतों को उद्धृत कर रहा हूँ। और दरिया राजस्थान क्या कह रहे हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा। अगर ये ब्रह्मनाद से प्रेम तुम्हारा नहीं हुआ तो जैसा पशु हुआ तैसा नारा। तो फिर पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। राम ध्यान ध्याया नहीं भाई, जन्म गया पशुआ की नाई। अगर तुम नाम का सिमरन नहीं कर रहे हो, राम का सिमरन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा पशु की तरह ही जीवन बीत गया। और राम नाम से ना ही प्रीत, यह सभी पशुओं की रीत। अगर राम नाम से तुमको उस ब्रह्मनाद से अगर प्रेम नहीं हुआ तो बस पशु और तुम में कोई अंतर नहीं। जन दरिया जिन राम न ध्याया, पशु आई जो जन्म गवाया। जिसने भी राम का, ब्रह्मनाद का से प्रेम नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, समझ लो कि आए थे मनुष्य की तरह, लेकिन बिना पूंछ के पशु की तरह हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो सारे संत इस बात को कहते हैं कि ज़िंदगी को जीना है तो प्रेम से जियो, भक्ति में जियो, और उसके लिए एक ही तरीका है, सुमिरन करो। इसलिए सहज योग से लेकर के और चरैवेति तक सुमिरन की विधि जो सद्गुरु से तुमको प्राप्त होता है उसको करना है, उसको छोड़ना नहीं। मगर याद रखना कि जब तक ब्रह्मनाद का श्रवण साथ साथ नहीं चलेगा, तुम्हारा हर सुमिरन अस्वीकृत है।
तुम्हारी हर पूजा अस्वीकृत है। ये ब्रह्मनाद की महिमा है जो तुम्हें सुमिरन के ट्रैक पर ठीक से रखती है, इधर उधर डिरेल नहीं होने देती है गाड़ी को। ठीक है, कितने लोग समझ गए? ब्यूटीफुल। तो आओ 3-4 मिनट एक प्रयोग करते हैं। तुम आंखें बंद कर सकते हो या खोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आराम से बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आँख खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो, जब चाहे आँख बंद भी कर सकते हो, जब चाहे आँख, पूरी छूट है। ठीक, आकाश को देखो, ये आकाश चैतन्य है। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना, आकाश की जीवंतता को जाना, उसने परमात्मा को जाना। आकाश को की जीवंतता का फील करो कि आकाश जीवित है, जीवंत है। जैसे पेड़ पौधे जीवित हैं वैसे आकाश भी जीवित है। और असली बात तो यह है कि हम में जितनी जीवंतता है उससे ज़्यादा जीवंत ये आकाश है। चैतन्य रूप में आकाश को जानो। ये चैतन्य आकाश ही ब्रह्म है। अब सांस लो और इस आकाश, चैतन्य आकाश ब्रह्म को प्रेमी के रूप में जानो कि यह हमारा प्रेमी है, अर्थात हम इसे प्रेम करते हैं, यह हमें प्रेम करता है। ये प्रेमी की परिभाषा है। दो तरफा मामला है, एक तरफा नहीं है। सच कहो तो हम जितना प्रेम उसको करते हैं उसे कई गुना प्रेम वो हमें करता है। प्रश्वास के समय स्वयं को प्रेमिका के रूप में अनुभव करो। जब सांस छोड़ो तो अपने को महसूस करो कि हम उसकी प्रेमिका है, अर्थात वो हमें प्रेम करता है। सांस लो, हम उसे प्रेम करते हैं, वो ब्रह्म हमारा प्रेमी है। सांस छोड़ो, ब्रह्म हमें प्रेम करता है, हम उसकी प्रेमिका है। फील करो, फील करो। लंबी और गहरी सांस, सांस लो, उसे प्रेमी जानकर उससे जुड़ो। फिर सांस छोड़ो, हम उसकी प्रेमिका हैं, हमें वो प्रेम करता है। और जैसा मैंने कहा, पृष्ठभूमि में ब्रह्मनाद को सुनते रहो। पृष्ठभूमि में नाद की गूंज हो रही है, दूर से आओ, चारों तरफ दूर जैसे नदी की आवाज सुनते हो। माना कि अब पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उसका नाद कम सुनाई पड़ता होगा। ख्याल करो कि पूरा अस्तित्व नाद से गूंज रहा है, उसका ख्याल करो, गूंजते नाद का। बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में नाद, ब्रह्मनाद की गूंज आती सांस से तुम उस ब्रह्म को प्रेम कर रहे हो। तुम्हारा प्रेमी जानकर उसे प्रेमी जानकर उसे प्रेम करो और सांस छोड़ो तो स्वयं को प्रेमिका जानकर महसूस करो कि उसके प्रेम की बारिश हो रही है। अपने को प्रेमिका रूप में अनुभव करो। बैकग्राउंड में नाद की गूंज हो रही है। आती सांस में ब्रह्म को प्रेमी के रूप में अनुभव करो।
बाहर जाती सांस में स्वयं को ब्रह्म की प्रेमिका के रूप में अनुभव करो। धीरे धीरे बस प्रेमी आती सांस में, प्रेमिका जाती सांस में, लेकिन नाद की गूंज निरंतर चल रही है। जस पनिहार धरे सिर का कर। मुख्य साधना प्रेम, गौण साधना नाद। खूब लंबी हुई और खूब गहरी सांस, जितनी गहरी सांस होगी सुमिरन उतना ही प्रगाढ़ होगा। ये सुमिरन है, ये निष्काम भक्ति है। रोम रोम जैसे गनगना रहा है। तुम्हारा प्रेम चारों दिशाओं में फैल रहा है। तुम्हारे प्रेमी को आगोश में ले रहा है, उसे आलिंगन में ले रहा है। और ब्रह्म भी जाती सांस में तुम्हें आलिंगनबद्ध कर रहा है। आती सांस में अपने दोनों बाजू, दोनों हाथ फैला कर उसको गले लगा लो, और जब सांस छोड़ो तो उसको गले लगा लो, और जैसे अपने दोनों बाजू अपने ही को जकड़ लो। आती सांस में बाहें फैला करके उसको गले से लगा लो, उसके गले लग जाओ। जाती सांस में ब्रह्म तुम्हें गले लगा रहा है। ब्रह्म प्रेमी की भूमिका में है, तुम प्रेमिका की भूमिका में हो, और ब्रह्मनाद की गूंज अनवरत पीछे गूंज रही है। जितनी देर इसको करोगे उतना ही मजा आएगा। दोनों हाथ आपस में रगड़ लो, चेहरे को सहला लो, और धीरे धीरे आंखें खोलो। कितने लोगों को मजा आया इसका? हाथ उठाओ। अभी तो 2-3 मिनट किया, इसको आधा घंटा 45 मिनट करोगे तो बहुत ही मजा आएगा। मुख्य बात यह है कि सुमिरन करते समय ब्रह्मनाद को सहयोगी साधना के रूप में रखना है। इस मैसेज को हृदय में बिठा लो। अगर ब्रह्मनाद का सहयोग नहीं लोगे तो फिर केवल प्रेम बैल की तरह है, और केवल ब्रह्मनाद पर अटकोगे तो बस केवल गाड़ी है, बैल है ही नहीं जो उसको खींचे। दोनों का मिलन, दोनों का संगम सुमिरन है।